अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। आज की वीडियो में अहमद जवाद आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपने देख ही लिया है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम स्टार्टिंग वाले पेज से, स्टार्टिंग वाली इमेज से, कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप ये नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। मुकम्मल डिटेल आपको इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको आज देने वाला हूँ। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगेगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें। चलें जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। आपने आना है इंटरनेट एक्सप्लोरर में, वहाँ आके आपने सिंपल से वर्ड लिखने हैं, आसान घर स्कीम 2020। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपको कुछ बैंकों की तरफ से ये लिंक सारे आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बैंक अल-फलाह का जो प्लान है उसके बारे में। इसको क्लिक कर लें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको मैं बताता हूँ। ये अल्फासान घर द की ऑफ योर ड्रीम होम, ये अल-फलाह जो ये नया घर स्कीम है, जो इसका नाम अल-फलाह ने अल्फा घर आसान रखा है। अगर आप इसके ब्रांच में जाएं तो उनको ये नाम लेके आपने बताना है कि हम इस प्लान के लिए आए हैं, हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट वेरिएंस, इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं, इसमें एक ये है कि आपने एक नया घर ख़रीदना है। ठीक है, पहले से बना हुआ लेकिन आप ख़रीदना चाहते हैं, वो भी है। सेकंड, ये जो पहले कोई प्लॉट रखता हो बंदा, ठीक है, उस पर घर बनाना चाहता हो तो उसके लिए भी ये वैलिड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कौन कौन सा बंदा ये प्लान ले सकता है। जितने भी पाकिस्तानी है जिनके पास CNIC है, NICOP है और SNIC स्टैंड फॉर स्मार्ट कार्ड, जो वो चिप वाला आता है, वो वाला। नाइकॉप वगैरह जो बाइट बनाने के लिए हम कार्ड बनाते हैं ना, वो होता है। और ये सब्सिडाइज स्कीम है जो फर्स्ट टाइम ओनर के लिए है, जो पहली दफ़ा कोई घर खरीदा हो, जो पहली दफ़ा अपना घर बना रहा हो, उसके लिए ये स्कीम है। और एक दफ़ा में एक ही बंदा इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, और वो जो घर आपने ख़रीदना हो वो फर्स्ट परचेज़ हो, ठीक है, या न्यूली कंस्ट्रक्टेड पोर्टेबल यूनिट हो। इसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिहाज से उन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 के बारे में आपको बताता हूँ कि हाउस यूनिट फ्लैट अप टू 125 स्क्वायर यार्ड का होना चाहिए, यानी कि अप टू 5 मरले तक होना चाहिए। 5 मरले से ऊपर नहीं, 5 मरले तक होना चाहिए घर। 850 स्क्वायर फीट होना चाहिए। कवर्ड एरिया जो अप टू 8 यानी 850 तक होना चाहिए, 850 से ऊपर ना हो, उससे कम हो जाए तो ठीक है। जिसकी मैक्सिमम प्राइस यूनिट 35 लाख होनी चाहिए, और जो 35 लाख इस घर की वैल्यू होगी तो मैक्सिमम फाइनेंसिंग लिमिट बैंक आपको कितना देगा, 27 लाख देगा। और फाइनेंसिंग टेन्योर कम से कम जो है 10 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल है। ये फर्स्ट में। सेकंड कैटेगरी में आ जाएं। सेकंड कैटेगरी ये, इसमें आप देखते हैं कि 125 स्क्वायर यार्ड 5 मरला विद कवर्ड 3.53 मिलियन। सेम वही चीज़ है, लेकिन इसमें उन्होंने फाइनेंसिंग की लिमिट को बढ़ा दिया है, 30 लाख कर दिया है 27 लाख से। ठीक है, ये भी आप 10 साल से 20 साल तक ले सकते हैं। हाँ, थर्ड जो ये कैटेगरी है, इसमें उन्होंने कुछ इजाफा किया है। उन्होंने कहा है कि फ्लैट मोर देन 125 स्क्वायर यार्ड 250 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 5 मरले से लेके 10 मरले तक जो घर होगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे होंगे, वो थर्ड कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और जो कि 800 850 स्क्वायर फीट से लेके 1100 स्क्वायर फीट तक होगा, वो उसमें शामिल होगा। इसके लिए आप मिनिमम जो मैक्सिमम यूनिट की प्राइस होगी वो 60 लाख होगी, जिस पे आपको 50 लाख तक फाइनेंसिंग मिल जाएगी। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ NAPHDA, नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है। सब्सिडाइड मार्कअप, इसके ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, यानी कि हम अगर ये प्लान ले लेते हैं तो इसके ऊपर हमें क्या
बैंक को किस्त देनी पड़ेगी मंथ सालाना तौर पे या क्वार्टरली, हम कैसे दे सकते हैं उसका प्रॉपर सा। कैटेगरी 1 में आपको अगर आप 27 लाख लेते हैं या कुछ और लेते हैं या 10 लाख लेते हैं तो 5% के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। पहले 5 साल आपको सिर्फ 5% लगेगा इंटरेस्ट इसके ऊपर, ठीक है। अगले 5 साल आपको 7% लगेगा। अगर आपने 10 साल का लिया होगा पहले 5 लगेगा, फिर अगले साल 7 लगेगा अगले 5 साल। और अगले अगर आपने 20 साल का लिया हुआ तो अगले जो 10 साल होंगे वो जो 1 ईयर का है प्लस 2.5 एक कन्फर्म है। इसके साथ जो उस टर्न्योर के हिसाब से काइबर रेट होगा। काइबर रेट क्या होता है, ये स्टेट बैंक की तरफ से दिया जाता है एक रेट, वो जो होगा उसके प्लस ऐड होने के बाद वो हो जाए 7.5 होगा तो वो 2.5 हो जाएगा, 10 बन जाएगा। इस तरह जो भी काइबर रेट उस टाइम पे चल रहा होगा उस पे आपने 2.5 फर्स्ट टेन्योर में ऐड होना है। सेकंड टेन्योर में आपने इसमें ऐड होगा 4.0, यानी कि 30 लाख है तो आपका जो है वो 4.0 ऐड होगा आफ्टर 10 ईयर। पहले साल वही 5 है और पहले 5 साल वही 5 है, फिर अगले 5 साल भी 7% है। हाँ, कैटेगरी 3 में कुछ वेरिएंट हैं क्योंकि वो 50 लाख दे रहे हैं आपको, उसके ऊपर उन्होंने पहले 5 साल 7% रखा है, अगले 5 साल आप उनको 9% रखा है, और जो उससे अगले 10 साल है वो 1 ईयर प्लस 4.0 वो सेकेंड टेन्योर वाला ही रख दिया है। की क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। आप एक तो आपके पास सिंपल एलिजिबिलिटी है कि आपका आईडी कार्ड है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ओनर है। दूसरा क्वालिफाई कैसे करते हैं, एज इसमें क्या होनी चाहिए, सैलरीड बंदा, अगर कोई सैलरीड है, अगर कोई जॉब कर रहा है कहीं पे तो उसका मिनिमम 25 ईयर ऑफ मैक्सिमम 60 ईयर, 25 साल से लेके 60 साल तक एज होनी चाहिए, ठीक है। एट द मेच्योरिटी ऑफ लोन उसकी उम्र 60 साल होनी चाहिए, यानी अगर वो 20 साल का लोन लेता है तो वो कम अज़ कम 40 साल की एज उसकी होनी चाहिए। नॉन सैलरीड के लिए 25 से 65 है। अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए ये है कि 25 से 65 तक का, यानी कि 45 एज तक ले सकता है लोन अगर 20 साल का लेना है। नेट मंथली इनकम होनी चाहिए 25,000 पर मंथ नेट डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है, 25,000 उसकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए। हाँ, मिलके कितने बंदे अप्लाई कर सकते हैं, 4 बंदे मिलके 100% इनकम पे वो ले सकते हैं घर को। ऑल सिटीज ऑफ पाकिस्तान की हर शहर में ये स्कीम है। बैंक अल्फला दे रहा है इधर जहाँ जहाँ ब्रांच, क्योंकि इसकी ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो एम्प्लॉयमेंट टेन्योर और बिजनेस टेन्योर, कोई भी बंदा कहीं पे जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस चला रहा है वो मिनिमम 5 साल का होना चाहिए। 5 साल उसका बिजनेस एम्प्लॉयमेंट टेन्योर होना चाहिए, या फिर ये उसका बिजनेस 5 साल का होना चाहिए। और जो ये कर्ज देगा वो वही प्रॉपर उन्होंने कुछ आपके लिए द फाइनेंशियल यूनिट अपार्टमेंट फाइनेंस विल बी मोर्टगेज फेवर ऑफ फाइनेंसिंग बैंक एज पर बैंक पॉलिसी, जो उस बैंक की पॉलिसी होगी उसके मुताबिक आपको वो मोर्टगेज करके देगा। एक नोट आप खास तौर पे ये सुन लें, ये लिखा हुआ है प्रॉपर्टी शुड बी एक्सेसिबल, ट्रांसफरेबल, मोर्टगेजेबल, फ्री ऑफ एनी लीगल चार्ज विद, यानी कि प्रॉपर्टी में जो आप ले रहे हैं, जो प्लॉट ले रहे हैं, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई उसका केस ना हो, बिल्कुल हर लिहाज से क्लियर हो। मिनिमम डॉक्यूमेंट आपको जो चाहिए होंगे वो होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, कॉपी फॉर्म को एप्लीकेंट, प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट्स, कॉपीज ऑफ प्रॉपर्टी, फैसिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आपको बैंक दे देगा, ठीक है। आईडी कार्ड की कॉपी वो आपके पास होगी, वो आपने करवा देनी। प्रूफ ऑफ इनकम डॉक्यूमेंट्स, अगर आप सैलरीड हैं तो आपके पास वो उसकी बैंक स्टेटमेंट आपके पास चाहिए होगी, बैंक का प्रूफ चाहिए होगा। बैंक का लेटर होता है कि इस बंदे का सैलरी अकाउंट हमारे पास है, हाँ इतनी सैलरी इसकी ट्रांसफ़र हो रही है। अगर आपके पास आप प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होने चाहिए, जो आपने लेना चाहते हैं, या फिर जो आप कॉपीज ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी, जो आप प्लाट ओन करना है जिसके ऊपर बनाना है उसके लिए ये होना चाहिए। उसके अलावा योर ड्रीम होम वेट्स फॉर, और हाँ ये ईमेल एड्रेस इन्होंने दिया है अप्लाई करने के लिए। आपने जाना है अप्लाई नाउ पे। इनका बहुत सिंपल तरीका है, आपने अपनी डिटेल यहाँ पे पुट करनी है, अहमद जवाद, ये आईडी कार्ड नंबर लिख दें, कोई भी अपना लिखना है आपने, मैं तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ इसलिए। इसको ये देखें,
یہ آپ نے اوپر آ جانا ہے، جو بھی آپ نے لکھنی ہے وہ ادھر مینشن کر دینی ہے، ٹھیک ہے. سوری وہ پیچھے چلے گئے، یہ آ گئے. 2005 جو آپ کا جو ایکچوئل ہوگا وہ آپ نے لکھنا ہے. میں بھی ادھر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ لکھ رہا ہوں. یہاں سے اوکے کر دینا. کسٹمر سیلری لکھ دینا، بزنس لکھ دینا، 5 لکھ دینا. منتھ لکھ دیں آپ 25 سے 25 جتنی ہوگی آپ نے منیمم 25 ہے تو ہم 25 کر لیتے ہیں. ہاں جی، فرسٹ پرچیز نیولی کنسٹرکشن ہاؤس. جی آپ یہاں پہ دیکھیں، آپ کو تینوں کیٹیگریز نظر آ رہی ہیں. اونلی کنسٹرکشن ہے، پلاٹ پرچیز پلس کنسٹرکشن ہے، ٹھیک ہے. آپ ان میں سے کوئی بھی ایڈ کر سکتے ہیں. سٹی جو بھی آپ کا شہر ہو، میرا اوکاڑا ہے تو میں اوکاڑا لکھ دیتا ہوں. کانٹیکٹ لکھ دیں 03427 ٹیٹرا 049. ای میل کوئی بھی لکھ دیں جو آپ کے پاس ایکسیس ہو، کیونکہ کنفرمیشن ای میل اس میں بھی آتی ہے. ڈیٹا آپ نے بالکل ویریفائڈ دینا ہے. جو بھی آپ کی برانچ ہو وہ اپنے ادھر برانچ لکھ دینا. قریب برانچ رکھتی ہو آپ نے سبمٹ کر دینا ہے. جی جناب، آپ کا یہ فارم سبمٹ ہو چکا ہے. یہ دیکھیں، تھینک یو والا میسج آ چکا ہے. ایٹ دا اینڈ آف دس ویڈیو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہر بینک کا اپنا یہ طریقہ ہے. کچھ بینک آپ کو فارم ڈائریکٹلی پرووائڈ کرتے ہیں. بینک اسلامی ڈائریکٹلی فارم پرووائڈ کرتا ہے سائٹ کے اوپر، ٹھیک ہے. اس طرح سارے بینکس اپنا طریقہ. یہ آپ کو کال بیک کریں گے کنفرمیشن کے بعد، پھر آپ نے برانچ میں جانا ہے، یہ آپ کو ڈاکومنٹ ریکوائر کریں. تھینک یو ویری مچ ویڈیو دیکھنے کا. اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو کائنڈلی کومنٹس میں ضرور بتائیں. ویڈیو کو سبسکرائب، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے، اور بیل آئیکن کو کلک کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.